राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। शहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व पार्षद के भाजपा प्रवेश की विश्वसनीय जानकारी है। राज्य के विधानसभा चुनाव में महायुति को मिली बड़ी जीत के चलते स्थानीय निकायों के चुनाव में महायुति का दबदबा रहेगा यह तय माना जा रहा है, जिसके चलते आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में सत्तारूढ़ दल के साथ रहकर अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश में अभी से अन्य पार्टी के पूर्व पार्षद जिला परिषद सदस्य भाजपा प्रवेश की फील्डिंग में जुट गए हैं। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मनपा की राजनीति में दबदबा रखने वाले उक्त पूर्व पार्षद की भाजपा के शहर अध्यक्ष पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे के साथ भाजपा में प्रवेश को लेकर चर्चा हुई, जिससे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अमरावती दौरे के दरमियान उक्त पार्षद का भाजपा में प्रवेश तय माना जा रहा है। 2019 से 2024 तक मनपा में भाजपा की सत्ता रही। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में मनपा की राजनीति में पकड़ रखने वाले पूर्व भाजपा पक्ष नेता तुषार भाटिया ने बड़नेरा विधानसभा से महायुति के प्रत्याशी विधायक रवि राणा के खिलाफ बगावत करने से भाजपा उनके पर्याय के रूप में उक्त पार्षद को आगे कर सकती है। हालांकि भाजपाइयों को यह मंजूर नहीं होगा और इसका पुरजोर विरोध भी होगा, यह भी सच है, जिससे आने वाले दिनों में उक्त पार्षद के प्रवेश को लेकर भाजपा की राजनीति उठ किस करवट बैठेगा, यह देखने के लिए हर कोई लालायित है। विधानसभा में आज राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए परभणी तथा बीड जिले के मसाजोग के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की घटना पर उचित कार्रवाई की घोषणा करते हुए परभणी तथा बीड की घटना में मृतक के परिवार को 10-10 लाख की मदद की घोषणा की। सभागृहाला आश्वस्त करू इच्छितो, हा जो काही गुन्हा घडलाय याचा मास्टरमाइंड कोणीही असला तरी त्याच्यावर कारवाई केलीच जाईल। आपण वारंवार वाल्मिक कराडचं नाव घेतलं म्हणून नाव घेऊन सांगतो, या गुन्ह्यामध्ये एका गुन्ह्यात तर त्याचा पुरावा दिसतोच आहे, त्याच्यावर कारवाई होणारच आहे, पण याही गुन्ह्यामध्ये जर वाल्मिक कराड बद्दलचे पुरावे असतील तर तो कोण आहे, कुठल्या पक्षाचा आहे, कोणाकोणासोबत फोटो आहे, सगळ्यांसोबतच आहे, आमच्या सोबत आहे, यांच्या सोबत आहे, पवार साहेबांसोबत आहे, सगळ्यांसोबत आहे, कोणासोबत फोटो आहे याचा विचार न करता कारवाई केली जाईल। कारण मी काल देखील बोललो, ज्या प्रकारे बीड जिल्ह्यामध्ये अराजकाचं राज्य तयार करण्याचा प्रयत्न होतोय आणि विशेषतः काही सदस्यांनी सांगितलं, सुरेश अण्णांनी देखील सांगितलं, या प्रकरणामध्ये दोन प्रकारची चौकशी आम्ही करणार आहोत। एक आयजी लेवल अधिकारी यांच्या अंतर्गत एसआयटी तयार केलेली आहे, ती एसआयटी या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी करेल आणि दुसरीकडे, कारण शेवटी एसआयटी चौकशी करताना गुन्ह्याच्या अनुषंगाने करते, इकोसिस्टमच्या अनुषंगाने चौकशी झाली पाहिजे, म्हणून न्यायालयीन चौकशी देखील या संपूर्ण प्रकरणाची या ठिकाणी केली जाईल। टाइमलाइन आपण साधारणपणे 3 ते 6 महिन्यात पूर्ण करू, 3 ते 6 महिन्यात। आणि स्वर्गीय संतोष देशमुख जे आहेत यांच्यासारखा एक युवा सरपंच, म्हणजे मी मगाशी देखील बोललो, कोणाच्या जीवाचं मोल आपण पैशाने करू शकत नाही, तथापि एक छोटीशी मदत म्हणून त्यांच्या परिवाराला 10 लाख रुपयाची मदत ही राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात येईल। आणि या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीरता आणि त्यासोबत या ठिकाणी जी प्रकरणं बाहेर येत आहेत, या सगळ्या प्रकरणांमध्ये कुठेतरी पोलीस प्रशासनाची कुचराई दिसत असल्यामुळे बीडच्या एसपींना ट्रान्सफर करण्याचा निर्णय हा या ठिकाणी मी घेतलेला आहे। अपार्टमेंट में लगी आग में खुद की जान की परवाह न करते हुए सिलेंडर को बाहर निकालकर स्थानीय जय अम्बा अपार्टमेंट के 70 परिवारों की रक्षा करने वाली करीना थापा के अदम्य साहस का केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हेतु उसे चुन लिया गया है। आने वाली 26 दिसंबर को उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 17 साल की करीना थापा ने अपने अपार्टमेंट को आग से बचाने के लिए धुएं, गर्म टाइल्स और दम घुटने वाली परिस्थितियों का सामना किया, जिसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है। समय की पाबंदी और साहस के साथ उसने सिलेंडर के विस्फोट को रोक दिया और अपार्टमेंट को संभावित विनाशकारी दुर्घटना से बचा लिया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह द्वारा अपने जीवन के बलिदान की याद में 26 दिसंबर को देश में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं। वीरता, खेल, समाज सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और सांस्कृतिक और अनुसंधान के क्षेत्र में उपलब्धि वाले भारतीय लड़के लड़कियों का
विभिन्न मानदंडों के आधार पर किया जाता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार पदक, बैच और प्रमाण पत्र के रूप में है। हादसा 15 मई 2024 को शाम 6 बजे कटोरा परिसर के पोदार इंटरनेशनल स्कूल के पास जय अम्बा अपार्टमेंट में हुआ। अपार्टमेंट की बी विंग की दूसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट में धुआं निकलता देख करीना थापा पड़ोस के फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई। हालांकि आग की लपेट और धुआं उठने के बावजूद वो पानी की बाल्टियों से हाथ मारती रही और सिलेंडर के बगल में लगी आग को बुझाया और सिलेंडर को बाहर निकाला। ऐसे में सिलेंडर कभी भी फट सकता था। करीना की समय की पाबंदी के कारण एक बड़ी आपदा टल गई और अपार्टमेंट बच गया। इस वारदात में साहस और समय की पाबंदी दिखाने वाली करीना के इस असाधारण कार्य को संज्ञान में चलते हुए जिला महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिलाधिकारी के माध्यम से पुरस्कार के लिए प्रस्ताव केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया है। राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर राहटगांव से बडनेरा तक न्यू बाईपास रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत की घटना शुक्रवार सुबह सामने आई है। पिछले 15 दिनों में किसी वाहन की टक्कर से तेंदुए के मारे जाने की यह दूसरी घटना है। शुक्रवार सुबह शहर से सटे राहटगांव बडनेरा न्यू बाईपास पर वडाली और महादेव खोरी के बीच गुणवंत बाबा मंदिर के पास सड़क किनारे नागरिकों को तेंदुए का शव मिला। इस घटना की जानकारी जैसे ही वन विभाग को मिली तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए की उम्र करीब 2 साल बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही इलाके के नागरिक मौके पर पहुंचे। नई बाईपास सड़क से सटा हुआ वडाली जंगल है। इस क्षेत्र में तेंदुए रहते हैं। इससे पहले भी इस इलाके में तेंदुए के बच्चे मिले थे। मानद वन्यजीव रक्षक ने बताया कि रात के समय किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हुई होगी। पिछले 7 दिसंबर को पोरा मार्केट रिजर्व फॉरेस्ट के चांदू रेलवे फॉरेस्ट पार्क के अंतर्गत चिरोड़ी गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक तेंदुए की मौत हो गई थी। ऐसे में जंगल के पास सड़क पर जंगली जानवरों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है। राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर वाहनों की टक्कर से पहले भी जंगली जानवरों की मौत हो चुकी है। वडाली और पोहरा के जंगलों में तेंदुए की संख्या बढ़ गई है। इस जंगल में तेंदुए के साथ साथ जंगली सुअर, चीतल, हिरन, खरगोश और मोर बड़ी संख्या में रहते हैं। अमरावती चांदू रेलवे लाइन पर भी कई लोगों ने तेंदुए देखे हैं। पिछले कुछ दिनों में तेंदुए की कई घटनाएं सामने आई है। वन्यजीव दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फील्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। हाईवे पर वन्यजीवों के लिए अलग रास्ता होना चाहिए। उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए वन्यजीव अनुकूल शमन संरचनाओं के उपयोग की निगरानी करना आवश्यक है। मुंबई में कांग्रेस दफ्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हमले के विरोध में महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने महायुति महागुंडाई लिखी तख्तियां लेकर विधान भवन क्षेत्र में प्रदर्शन किया। महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने भक्त गुंडा पार्टी लिखी तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और तब लड़े थे गौरव से अब लड़ेंगे भाजपा के गुंडों से, बीजेपी गुंडांचा पार्टी फोडाफोडी हेच लक्ष्य जैसे नारे लगाए। आंदोलन में विधायक नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, अनिल चौधरी, भाई जगताप, रोहित पवार, अमिल पटेल, डॉक्टर प्रज्ञा सातव, विकास ठाकरे, नितिन राउत और अन्य ने भाग लिया। भाई जगताप ने कहा, कांग्रेस कार्यालय के बगल में पुलिस कमिश्नर का कार्यालय और बॉम्बे हाईकोर्ट भी है। हालांकि सवाल यह है कि सैकड़ों की संख्या में गुंडे वहां कैसे पहुंचे, यह खुफिया विभाग की विफलता है। विपक्ष ने कहा, हम इस घटना की निंदा करते हैं। मुंबई में शिवसेना उबाटा के नेता संजय राउत के घर की 2 लोगों ने रेकी की थी। इन दोनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए की मांग आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर की और मांग की कि संजय राउत की सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। विधान भवन क्षेत्र में पत्रकारों द्वारा जब आदित्य ठाकरे से पूछा गया कि वह मुख्यमंत्री से दूसरी बार क्यों मिले, तो उन्होंने कहा कि 2 युवक दोपहिया वाहन पर संजय राउत के घर की रेकी करने आए थे। वे किस लिए आए थे, उनका मकसद क्या था, पुलिस को तुरंत जांच कर उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की विवादित टिप्पणी के चलते भीम ब्रिगेड ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर निषेध व्यक्त करते उनकी प्रतीकात्मक प्रेत यात्रा निकाली तथा पुतले का दहन किया। इस अवसर पर आंदोलनकारियों ने जोरदार घोषणाबाजी की। श्री शिवाजी शिक्षा संस्थान ने भाऊसाहेब उपाख्य पंजाबराव देशमुख जयंती उत्सव उपलक्ष्य पखवाड़े भर के कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें केला परिषद और महिला किसानों को विशेष पुरस्कार, व्याख्यानमाला तथा पुष्प प्रदर्शनी का समावेश है। आगामी 27 दिसंबर को होने वाले मुख्य समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राघवा शरद पवार गढ़ के नेता शरद पवार, सांसद सुप्रिया सुले मुख्य रूप से उपस्थित रहने की जानकारी संस्थान के अध्यक्ष भैया साहेब उर्फ हर्षवर्धन देशमुख ने आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में दी। इस समय उपाध्यक्ष एडवोकेट गजानन पूर्णकर, एडवोकेट जेबी पाटील पुसदेकर, केशवराव मेटकर, कोषाध्यक्ष दिलीप इंगोले, कार्यकारिणी सदस्य श्री हेमंत कालमेघ, प्राचार्य केशव गावंडे, सुरेश खोटकरे, प्रोफेसर सुभाष बनसोड, सचिव डॉक्टर विगो ठाकरे,
स्वीकृत सदस्य प्राचार्य डॉक्टर अंबादास कुलट, डॉक्टर पुरुषोत्तम वियाल, डॉक्टर अमोल महल्ले आदि मौजूद थे। 27 दिसंबर को श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के प्रांगण में सवेरे 9 बजे मुख्य समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें उपरोक्त अतिथियों के साथ ही शिव परिवार के सदस्य वर्तमान मंत्री अशोक उईके, सांसद बलवंत वानखेड़े, विधायक सुलभा खोड़के प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में संस्थान की दिनदर्शिका का विमोचन किया जाएगा। बाबू साहेब के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित जयंती उत्सव के मुख्य समारोह के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस वर्ष का डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। 5 लाख रुपए नगद, स्मृति चिन्ह, मानपत्र, शॉल व श्रीफल ऐसा पुरस्कार का स्वरूप है। राज्य भर में लंबे समय तक चलने वाली यात्रा के रूप में जाने जाने वाली भैरम की यात्रा आज हर्षोल्लास के साथ शुरू हुई। सैकड़ों भक्तों के पूजा स्थल श्री क्षेत्र भैरम में उचित पूजा की गई। सबसे पहले भैरम बुआ की मूर्ति का शेंदूर, दूध, दही, शहद और मक्खन से अभिषेक किया गया। होम हवन और आरती के बाद भैरम बुआ को रोडगे का प्रसाद दिखाया गया। इसके बाद शंख बजाकर यात्रा के नारियल फोड़े गए। हर साल हजारों भक्त भैरम बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। चूंकि यह यात्रा न केवल विदर्भ बल्कि मध्य प्रदेश सहित पूरे राज्य में प्रसिद्ध है, इसलिए भक्त 1.5 महीने तक भगवान के दर्शन और यात्रा का लाभ उठाते हैं। यात्रा में हंडी, मटन और रोडगे प्रसिद्ध है। ये यात्रा खाने के शौकीनों के लिए एक दावत है। हंडी में मटन या बैगन की सब्जी और रोडगे का स्वाद लेने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। स्थानीय नवाते चौक स्थित वाइन गैलरी दुकान के नीचे कल रात 1:30 बजे के दरमियान तेज रफ्तार कार के चालक ने गाड़ी से अपना नियंत्रण खोने के चलते मार्केट में घुस गई। पुलिस के अनुसार होंडा गाड़ी क्रमांक MH02 DJ 2715 में सवार महिला और पुरुष देर रात खाना खाकर लौट रहे थे। तभी तेज गति से आ रही कार के चालक ने मार्केट के सामने के डिवाइडर को देखकर हैंड ब्रेक मारने से गाड़ी पलटी, लेकिन किसी के हताहत नहीं होने की जानकारी है। दोनों मॉल में कार्यरत होने की जानकारी है। घटना की CCTV राष्ट्र प्रवाह के हाथ लगी है। वरुण के ओम कॉलोनी रिंग रोड निवासी अधेड़ व्यक्ति के बैंक खाते से एक युवक और युवती ने झांसा देकर 9,17,000 रुपए का गबन किया, जिसकी शिकायत फिर्यादी साहेबराव गोविंदराव आंडे ने दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी महिला सहित राधाकृष्णन नायर के विरुद्ध माहिती व तकनीकी अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस में 10 सेवानिवृत्त अध्यापक साहेबराव आंडे की शिकायत के अनुसार उनका निजी बैंक में खाता है। मोबाइल बैंकिंग द्वारा फोन पे सुविधा ले रखी है। उन्हें एक महिला और राधाकृष्णन नायर के फोन कॉल आए। दोनों ने ही आंडे को शेयर बाजार में निवेश करने पर बड़ा मुनाफा का झांसा दिया। गत 5 से 12 दिसंबर दौरान आंडे ने उपरोक्त आरोपियों के कहे अनुसार 9,17,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए, किंतु उन्हें निवेश का कोई रिटर्न नहीं मिला। तब उनके साथ फ्रॉड होने का एहसास हुआ और उन्होंने थाने की राह ली। पुलिस स्टेशन अंतर्गत गोपाल नगर में घर के सामने कचरा फेंकने जा रहे रविंद्र राउत को ऑटो ने ठोस मारने के चलते उपचार दौरान उनकी मृत्यु होने का मामला दर्ज किया गया। फिर्यादी वैभव राउत की शिकायत पर पुलिस ने ऑटो चालक योगेश बुटेकर पर अपराध दर्ज किया। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र प्रवाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।